हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, महामुने, जो ब्राह्मण चारों वेदों में भी सभी के दान ग्रहण करते हैं, चारों वर्णों में से सभी के दान ग्रहण करते हैं, वे किस विशेष धर्म का पालन करने से दूसरों को तारते और स्वयं भी तरते हैं? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, ब्राह्मण जप, मंत्र, पाठ, होम, स्वाध्याय और वेदाध्ययन के द्वारा वेदमयी नौका का निर्माण करके दूसरों को भी तारते हैं और स्वयं भी तरते हैं। जो ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है उस पर सब देवता संतुष्ट रहते हैं। ब्राह्मणों के वचन से अर्थात आशीर्वाद से भी मनुष्य स्वर्गलोक पा सकता है। राजन, तुम पितरों और देवताओं की पूजा से तथा ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने से अक्षय पुण्य लोक में जाओगे, इसमें संशय नहीं है। जिसका शरीर कफ आदि से भर गया हो, जो मर रहा हो, अचेत हो गया हो, उसे पुण्यमय स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट हो तो ब्राह्मणों की पूजा भी करनी चाहिए। श्राद्ध काल में प्रयत्न करके उत्तम ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए। जिनके शरीर का रंग घृणाजनक हो, नख काले पड़ गए हों, जो कोढ़ी और धूर्त हों, पिता की जीवित अवस्था में ही माता के व्यभिचार से जिनका जन्म हुआ हो, और जो विधवा माता के पेट से पैदा हुए हों, और जो पीठ पर तरकस बांधे क्षत्रिय वृत्ति से जीवन चलाते हों, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में प्रयत्नपूर्वक त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनको भोजन कराने से श्राद्ध निंदित हो जाता है और निंदित श्राद्ध यजमान को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे अग्नि काष्ठ को जला डालती है। किंतु अंधे, गूंगे, बहरे आदि जिन जिन ब्राह्मणों को श्राद्ध में वर्जित बताया गया है, उन सबको वेद पारंगत ब्राह्मणों के साथ श्राद्ध में सम्मिलित किया जा सकता है। युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो दाता को और अपने आप को भी तारने की शक्ति रखता हो। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता मानव उसी ब्राह्मण को दान दे जो दाता का तथा अपना भी संसार सागर से उद्धार कर सके, वही शक्तिशाली ब्राह्मण है। कुंती नंदन, अतिथियों को भोजन कराने से अग्निदेव जितने संतुष्ट होते हैं, उनका संतोष उन्हें भविष्य का हवन करने और पुष्प और चंदन चढ़ाने से भी नहीं होता। इसीलिए तुम सभी उपायों से अतिथियों के भोजन का प्रयत्न करो। राजन, जो लोग अतिथि को चरण धोने के लिए जल, पैर में मलने के लिए तेल, उजाले के लिए दीपक, भोजन के लिए अन्न तथा रहने के लिए स्थान देते हैं, वे कभी यमराज के यहाँ नहीं जाते। निपश्रेष्ठ, देव विग्रहों पर चढ़े हुए चंदन पुष्प आदि को यथा समय उतारना, ब्राह्मणों की जूठन साफ करना, उन्हें चंदन माला आदि से अलंकृत करना, उनकी सेवा पूजा करना, उनके पैर आदि अंगों को दबाना, इनमें से एक एक कार्य गौदान से भी अधिक महत्व रखता है। कपिला गौ का दान देने से मनुष्य निसंदेह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए कपिला गौ को अलंकृत करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान देने वाला क्षत्रिय हो, निर्धन हो, गृहस्थ हो, नित्य अग्निहोत्र करता हो, दरिद्रता के कारण जिसे स्त्री और पुरुषों ने तिरस्कार सहने पड़ते हों, तथा दाता ने ना तो जिससे प्रत्युपकार किया हो और ना आगे प्रत्युपकार प्राप्त करने की कोई संभावना ही हो। भारत, ऐसे ही लोगों को गौदान करना चाहिए, धनवानों को नहीं। भरतश्रेष्ठ, धनवानों को देने से क्या लाभ? एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुतों को कभी नहीं, क्योंकि एक ही गौ यदि बहुतों को दे दी गई तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बांट लेंगे। दान में दी हुई गौ यदि बेच दी जाए तो वह दाता की 3 पीढ़ियों को हानि पहुंचाती है। वह ना तो दाता को ही पार उतारती है, ना ही ब्राह्मण को। जो उत्तम वर्ण वाले विशुद्ध ब्राह्मण को स्वर्ण दान करता है, उसे निरंतर 100 स्वर्ण मुद्राओं का दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग कंधे पर जुआ उठाने में समर्थ बलवान बैल ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे दुख और संकटों से पार होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो विद्वान ब्राह्मणों को भूमि दान करता है,
उस दाता के पास सभी मनोवांछित भोग स्वतः ही आ जाते हैं। यदि कोई रास्ते में थके मांदे दुबले पतले पथिक धूल से भरे पैरों से भूखे प्यासे आ जाएं और पूछें कि यहाँ कोई भोजन देने वाला है, उस समय उन्हें जो विद्वान अन्न मिलने पर पता बता देता है वह भी अन्नदाता के समान ही कहा जाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः युधिष्ठिर, तुम सारे दानों को छोड़कर केवल अन्न दान करते रहो। इस संसार में अन्न दान के समान विचित्र एवं पुण्यदायक कोई दूसरा दान नहीं है। जो अपनी शक्ति के अनुसार अच्छे ढंग से तैयार किया हुआ भोजन ब्राह्मणों को अर्पित करता है, वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से प्रजापति के लोक में चला जाता है। अतः अन्न ही सबसे महत्व की वस्तु है, इससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वेदों में अन्न को प्रजापति कहा गया है। प्रजापति संवत्तर माना गया है। संवत्तर यज्ञ स्वरूप और यज्ञ में सबकी स्थिति है। यज्ञ से समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, अतः अन्न ही सब पदार्थों में श्रेष्ठ है, ये बात सर्वथा प्रसिद्ध है। जो लोग अगाध जल से भरे हुए तालाब और पोखर खुदवाते हैं, बावली कुएं धर्मशालाएं तैयार करवाते हैं, अन्न का दान करते हैं, मीठी बातें बोलते हैं, उन्हें यमराज की बातें नहीं सुननी पड़ती, अर्थात यमराज उसे वचन मात्र से भी दंड नहीं दे सकते हैं। जो अपने परिश्रम से उपार्जित और संचित किया हुआ धन धान्य सुशील ब्राह्मण को दान करता है, उसके ऊपर वसुधा देवी अत्यंत संतुष्ट होती है और उसके लिए धन की धारा सी बहाती है। अन्न दान करने वाला पुरुष पहले स्वर्ग में प्रवेश करता है, उसके बाद सत्यवादी जाता है, फिर बिना मांगे ही दान करने वाला पुरुष जाता है। इस प्रकार ये तीनों पुण्यात्मा मानव समान गति को प्राप्त होते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने मन में बड़ा कौतूहल लेकर महात्मा मार्कंडेय जी से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। महामुने, इस मनुष्य के लोक में यमलोक कितनी दूर है, कैसा है, कितना बड़ा है, किस उपाय से मनुष्य वहाँ के संकटों से पार पा सकते हैं, ये भी मुझे बतलाइए। मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुमने ऐसे विषय के लिए प्रश्न किया है जो सबसे अधिक गोपनीय, पवित्र, धर्मसम्मत और ऋषियों के लिए भी आदरणीय है। सुनो, मैं तुम्हें इसके विषय में वर्णन से बताता हूँ। महाराज, मृत्युलोक और यमलोक के मार्ग में 86,000 योजनों का अंतर है। इसके मार्ग में जल रहित शून्य आकाश मात्र है। वह देखने में बड़ा भयानक और दुर्गम है। वहाँ ना तो वृक्षों की छाया है, ना पानी, ना ही कोई ऐसा स्थान है जहाँ रास्ते का थका मांदा जीव क्षण भर भी विश्राम कर सके। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले यमदूत इस पृथ्वी पर आकर यहाँ के पुरुषों, स्त्रियों और अन्य जीवों को बलपूर्वक पकड़कर ले जाते हैं। राजन, जिनके द्वारा यहाँ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के अश्व आदि वाहनों का उत्कृष्ट दान दिया गया है, वे उस मार्ग पर उन्हीं वाहनों के सुख से यात्रा करते हैं। छत्र दान करने वाला मनुष्य वहाँ प्राप्त हुए छत्र के द्वारा ही धूप का निवारण करते हुए चलता है। अन्नदान करने वाला जीव वहाँ भोजन से तृप्त होकर यात्रा करता है, किंतु जिन्होंने अन्नदान नहीं किया वे भूख का कष्ट सहते हुए ही चलते हैं। वस्त्र देने वाले लोग कपड़े पहनकर जाते हैं, जिन्होंने वस्त्रदान भी कभी नहीं किया उन्हें नंगे होकर जाना पड़ता है। स्वर्ण का दान करने वाला मनुष्य उस मार्ग पर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर सुख से यात्रा करता है। भूमि का दान करने वाला दाता संपूर्ण मनोवांछित फलों से तृप्त होकर वहाँ बड़े आनंद से जाता है। खेत में लगी हुई खेती का दान करने वाला मनुष्य बिना कष्ट के जाता है। गृहदान करने वाला मानव विमानों में बैठकर अत्यंत सुख सुविधा के साथ जाता है। जिन्होंने जल दान किया है उन्हें प्यास का कष्ट नहीं भोगना पड़ता, वे लोग प्रसन्नचित्त होकर वहाँ से जाते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य उस मार्ग को प्रकाशित करते हुए सुख से यात्रा करते हैं।
गौदान करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जाते हैं। 1 मास तक उपवास व्रत करने वाले लोग हंस जुते विमानों द्वारा यात्रा को संपूर्ण करते हैं। जो लोग छठी रात तक उपवास करते हैं वे मोर में जुते हुए विमानों में जाते हैं। पांडुनंदन, जो लोग एक बार भोजन करके उसी पर 3 रात काट लेते हैं और जो बीच में भोजन नहीं करते उन्हें रोग शोक से रहित पुण्य लोक प्राप्त होता है। जलदान करने का प्रभाव अत्यंत अलौकिक है। वह परलोक में सुख पहुंचाने वाला है। जो जलदान करते हैं उन पुण्य आत्माओं के लिए उस मार्ग में पुष्पोदक नाम वाली नदी प्राप्त होती है। वे उसका शीतल और अमृत के समान मधुर जल पीते हैं। महाराज, इस प्रकार वह नदी संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाली है, किंतु जो पापी जीव हैं उनके लिए उस नदी का जल पीप बन जाता है। अतः राजेंद्र, तुम भी इन ब्राह्मणों का विधिपूर्वक पूजन करो। जो रास्ता चलने से थककर दुबला हो गया है, जिसका शरीर धूल से भरा है और जो अन्नदाता का पता पूछता है, भोजन की आशा से घर पर आ जाता है, उसका तुम यत्नपूर्वक सत्कार करो, क्योंकि वह अतिथि है, इसीलिए ब्राह्मण ही है, अर्थात ब्राह्मण के ही तुल्य है। ऐसा अतिथि जब किसी के घर पर जाता है तो उसके पीछे इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी वहां जाते हैं। यदि वहां उस अतिथि का आदर होता है तो देवता भी प्रसन्न होते हैं, और यदि अनादर होता है तो वे देवगण भी निराश होकर लौट जाते हैं। अतः राजेंद्र, तुम भी अतिथि का विधि पूर्वक सत्कार करो। यह बात मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ, अब और क्या सुनना चाहते हो? धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मज्ञ विभो, आपके द्वारा कही हुई पुण्यमय धर्म की चर्चा तो मैं बार बार सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजन, जब मैं धर्म संबंधी दूसरी बातें बता रहा हूँ जो सदा सब पापों का नाश करने वाली है, अब सुनो उसे ध्यान पूर्वक। भरतश्रेष्ठ, ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ में कपिला गौदान करने से जो फल मिलता है वही ब्राह्मणों का चरण धोने से प्राप्त होता है। ब्राह्मणों के चरण पखारने से जल से जब तक पृथ्वी भीगी रहती है तब तक पितर लोग कमल के पत्ते से जल पीते हैं। ब्राह्मण का स्वागत करने से अग्नि, उसे आसन देने से इंद्र, उसके पैर धोने से पितर और उसके भोजन योग्य अन्न देने से करने से ब्रह्मा जी तृप्त होते हैं। गर्भिणी गौ जिस समय बच्चा दे रही हो उस बछड़े का केवल मुख तथा 2 पैर ही बाहर निकले दिखाई देते हों, उसी समय पवित्र भाव से प्रयत्नपूर्वक उस गौ का दान कर देना चाहिए। जब तक बछड़ा योनि से निकलते समय आकाश में से लटकता दिखाई दे तब तक गाय अपने बछड़े को पूर्णता योनि से अलग ना कर दे, तब तक उस गौ को पृथ्वी का रूप ही समझना चाहिए। युधिष्ठिर, उसका दान करने से उस गौ तथा बछड़े के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने ही हजारों युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहता है। भरत, जो सोने की नाक, सुंदर चांदी के खुरों से विभूषित, सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत काली गौ को तिलों से प्राच्छदित करके उसका दान करता है और जो उस दान को लेकर पुनः किसी दूसरे श्रेष्ठ पुरुष को अर्पित कर देता है वह सर्वोत्तम फल का भागी होता है। उस गौ के दान से समुद्र, गुफा, पर्वत, वन, कानों सहित चारों दिशाओं की भूमि के दान पुण्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो द्विज अपने हाथों को घुटनों के भीतर किए मौन भाव से पात्र में एक हाथ लगाए रखकर भोजन करता है वह अपने को दूसरों को तारने के लिए समर्थ हो जाता है। जो मदिरा नहीं पीते, जिन पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगा गया है, और जो अन्य द्विज विधि पूर्वक वेदों की संहिता का पाठ करते हैं, वे सदा दूसरों को तारने में समर्थ रहते हैं। हव्य, यज्ञ और कव्य यानी श्राद्ध की जितनी भी वस्तुएं हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण उन सबको पाने का अधिकारी है। श्रेष्ठ
श्रेष्ठ श्रोत्रियों को दिया हुआ दान उतना ही फल देता है जैसे प्रज्वलित अग्नि में दी हुई आहुति। ब्राह्मणों का क्रोध ही अस्त्र शस्त्र है। ब्राह्मण लोहे के अधिकार से हथियारों से नहीं लड़ा करते हैं। जैसे हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र असुरों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण क्रोध से ही अपराधी को नष्ट कर देते हैं। निष्पाप युधिष्ठिर, जब मैंने धर्मयुक्त कथा कही है, इसे सुनकर नैमिषारण्यवासी मुनि बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। राजन, इस कथा को सुनकर मनुष्य शोक, भय, क्रोध और पाप से रहित हो फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाप्रज्ञ महर्षि, वह शौच क्या है जिससे ब्राह्मण सदा शुद्ध बना रहता है? मैं उसे सुनना चाहता हूँ। मार्कंडे जी ने कहा, राजन, शौच 3 प्रकार का होता है। वाक्य शौच यानी वाणी की पवित्रता, कर्म शौच यानी क्रिया की पवित्रता तथा जल शौच, जल से शरीर की शुद्धि। जो इस प्रकार तीनों शौच से संपन्न है वह स्वर्ग का अधिकारी है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो ब्राह्मण प्रातः और सायं इन दोनों समय की संध्या और सबको पवित्र कर देने वाले वेद माता गायत्री देवी के मंत्र का जाप करता है, वह ब्राह्मण उन्हीं गायत्री देवी की कृपा से परम पवित्र और निष्पाप हो जाता है। वह समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का भी दान ग्रहण कर ले तो भी किसी कष्ट में नहीं पड़ता है। इतना ही नहीं, आकाश से सूर्य आदि ग्रहों में से जो कोई भी उसके लिए भयंकर होते हैं, वे उपयुक्त गायत्री जप के प्रभाव से उसके लिए सदा सौम्य, सुखद एवं परम मंगलकारी हो जाते हैं। भयंकर रूप और विशाल शरीर वाले समस्त क्रूर कर्मा मांस भक्षी राक्षस भी गायत्री जप नारायण के उस श्रेष्ठ द्विज पर आक्रमण नहीं कर पाते हैं। वे संध्योपासक ब्राह्मण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।